हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम छवि है। हमने अपना प्रीवियस पार्ट में देखा था कि ये चारों लोग काशी, अदिति और श्रेया और बिट्टू मॉल जा रहे हैं। तो इतना ही देखा था कि आगे का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या होता है। अगर किसी ने नहीं देखा है हमारा प्रीवियस पार्ट तो वो जाके देख ले। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो हमने देखा था कि चलो नीचे उतर के आए हैं, नीचे उतर के आते हैं। अदिति सामने ही खड़ी थी और श्रेया जो है वो सोफे पे मतलब काउच पे आके साइड में बैठ जाती है काशी के, और वो हक कर लेती है, साइड वाला हक कर लेती है। और बिट्टू भी सामने बैठी हुई थी काउच पर, तो वो अदिति को देखती है। तो वो अदिति से बोलती है कि वाह अदिति, अच्छी लग रही हो, तुम पे पिंक कलर जच रहा है बिल्कुल। तो जो उसकी मम्मी होती है अदिति की नहीं, काशी की जो मम्मी होती है और चाची होती है वो भी देखती, वो लोग भी सब वहीं बैठे हुए थे। तो वो देखती हैं तो हाँ वाकई अदिति पर पिंक कलर बहुत जच रहा था। वो भी बोलती पिंक कलर बहुत ज़्यादा जच रहा है। तो अदिति स्माइल करती है और थैंक यू बोलती है। तो श्रेया वहीं बैठी थी, वो भी बोलती है कि हाँ मम्मी इस पर ना पिंक कलर बहुत ज़्यादा जचता है। मैंने उधर बोला, एक बार उसने पहना था ना तो सब लोग मतलब हाँ अच्छा लगता है, उसके फेस पे लुक अलग ही आता है। तो अदिति बस देख रही थी श्रेया की बात को, मतलब सुन रही थी। तो तभी श्रेया जो है वो काशी से बोलती, काशी ने भी देखा था बट उसने कुछ बोला नहीं था। तो वो काशी से बोलती है दी अच्छा लग रहा है ना पिंक कलर अदिति पर। तो जो हमारी अदिति जो काशी है वो एक लुक देखती है, मतलब एक बार देखती है अदिति की तरफ और फिर बोलती नहीं है, वो हाँ में से हिलाती है कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो ये बात जब वो अदिति मतलब देखती है ना, वो अदिति काशी की तरफ ही देख रही थी। तो वो देखती है कि हाँ भाई उसने भी बोला है उसको अच्छा लग रहा है पिंक कलर मेरे पर, तो उसको ना स्माइल आ जाती है अच्छी खासी कि भाई मेरी बंदी ने तारीफ़ कर दी ऐसा वाला। मन में ही सोचती है, ऐसा उसने बाहर से नहीं दिखाया था बट स्माइल कर रही थी। श्रेया भी देखती है, श्रेया उसको एक आई ब्लिंक कर देती है। तो ये दोनों स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देख के। फिर काशी बोलती है अच्छा चले, लेट हो जाएगा आने में। तो वो कहती है हाँ दी चलिए। तो बिट्टू भी कहती है हाँ ठीक है चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। तो ये लोग आते हैं, जो ड्राइविंग सीट पर जो हमारी काशी बैठती हैं और पैसेंजर सीट पर बिट्टू और ये दोनों लोग पीछे बैठते हैं। साथ में अंशु को भी लाए थे, वो भी बोलने लगा कि दी मैं भी जाऊँगा, मुझे भी घूमना है, तो ये उसको भी लेकर आए थे। तो ये लोग साथ में जाते हैं और कार में, और ये लोग मॉल में पहुंचते हैं। और कार में जब ये लोग थे तो जो सामने जो मिरर होता है ना, जैसे बैक का दिखता है ना, तो उसमें से काशी की आंखें उसमें दिख रही थी। तो बार बार वो वहीं देखी जा रही थी, यार बंदी अच्छी लग रही थी। उसने मतलब सुबह ठीक से देखा नहीं था बट देखा था ऐसे ही, जो लोग जल्दी जल्दी में ऐसे ब्रेकफास्ट करके जब लोग निकल रहे थे तब से अभी आई थी। बंदी अच्छी लग रही थी, बस वो उसी को देख रही थी और अंदर ही अंदर थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी कि यार उसने काशी ने उसको बोला है कि उसके ऊपर पिंक कलर अच्छा लग रहा है। हाँ बोला नहीं है बट कुछ थोड़ा सा भी सिग्नल मिले ना अच्छा लगता है ना, तो वैसा वाला उसे लग रहा था। तो ये लोग मॉल पहुंचते हैं और जब ये लोग काशी जो है वो बोलती है कि बिट्टू से कि तुम इन लोग को लेके अंदर मॉल में चलो, मैं कार पार्किंग करके जा आती हूँ। और ऐसे ही होता है, बिट्टू जो है वो चले जाते हैं तो दोनों को लेकर। हाँ अंशु रह जाता है। बिट्टू काशी जो है वो बोलती है कि अंशु को यहीं छोड़ियो, वो मेरे साथ आएगा, मैं उसको लेकर आती हूँ, तुम इन दोनों को ले जाओ। तो वो ये दोनों निकल जाते हैं अंदर मॉल में तीनों। और तो ये तीनों अंदर चले जाते हैं। तो ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो श्रेया अदिति का ही हाथ पकड़ी हुई थी और पीछे पीछे बिट्टू चल रहे थे। तो बिट्टू बोलती है कि ये यहाँ से हम लोग सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ पर फॉर्मल्स है तो वहाँ तुम लोग को मिल जाएगा। ऐसे ही होता है, ये लोग लिफ्ट में जाते हैं और फिर सेकंड फ्लोर पे पहुँचते हैं और वहाँ से ये लोग देखने लगते हैं। तो बिट्टू बता रही थी कि हाँ ये देख लो ये अच्छा लगेगा, तो ये दोनों ही देख रहे थे। पर इन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था क्या लेना है कैसे लेना है। तो बिट्टू उन लोग के लिए पसंद वगैरह कर रही थी, अदिति से भी बोल रही थी अदिति ये ले लो। तो अदिति को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि भाई
अब उसको 1-2 दिन हो गया है तो थोड़ा सा वो अब सबके साथ मिल रही है। अच्छा लग रहा था उसे कि हाँ सब लोग उसे उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मतलब अभी 1-2 दिन ही पहले से जानते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसे भी। तो ये लोग ऐसे ही शॉपिंग कर रहे थे। तो फिर बाद में जो काशी है वो भी अंशु को लेकर साथ में आती है ऊपर 2nd फ्लोर पर। ये ढूंढ रहे थे, काशी ना ढूंढने लगती है ये कहाँ है। तो वो बिट्टू को कॉल करती है कि कहाँ हो, तो वो बता देती कि इधर साइड है, ये लोग अपना देख रहे हैं। तो उधर जब बताती है ना वही साइड पे ये काशी भी आ जाती है। तो काशी पीछे से आती है तो बोलती है श्रेया से कि हाँ कुछ पसंद आया तुम्हें। तो ओके कहाँ थी, अभी मैं देख रही हूँ, अभी अभी तो आई है, मतलब इतना सब कुछ है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे क्या लेना है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ कैसे क्या लेना। तो वो श्रेया का हाथ पकड़ के जो दूसरी साइड पे ले जाने लगती है, और जो श्रेया जो है वो अदिति का हाथ पकड़ी थी। तो ये लोग तीनों लोग ऐसे ही जाते हैं, बिट्टू भी जाती है। तो जो वो है ना काशी, उसने अंशु का हाथ बिट्टू के हाथ में पकड़ा दिया था कि तुम इसको पकड़ो, मैं इन लोग को ज़रा दिखवाती हूँ। तो ये लोग ऐसे ही जाते हैं, करते हैं शॉपिंग। तो अदिति ने वो जो काशी है वो कुछ फॉर्मल वगैरह चूज़ करती है और वो श्रेया को देती है कि लो जाके ये तुम ट्रायल करो। अदिति अभी तक सिर्फ देख रही थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या लेना है। तो श्रेया बोलती है कि हाँ तुमने नहीं लिया अभी तक, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या। तो काशी भी मतलब देखती है, तो वो बोलती है श्रेया से कि तुम जाओ पहले ट्रायल करो, अदिति को दिखा दे देंगे हम लोग। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि अरे दी इसी में से जो आपने 5-6 सेलेक्ट किया ना, इसमें से 3-4 अदिति को दे देते हैं, 3-4 मैं ट्रायल करती हूँ, देख लें हो जाएगा। तो वो कहती है ठीक है अच्छा ऐसा ही कर लो। तो ये लोग तो ट्रायल रूम में दोनों चले जाते हैं। अब ये दोनों बाहर खड़े थे, बिट्टू और काशी, और अंशु भी बाहर खड़ा था। अब ये लोग ट्रायल रूम में जाते हैं, दोनों साइड बाई साइड ही थे, 2 ट्रायल रूम अलग अलग में जाते हैं। तो जो श्रेया थी वो तो चली गई थी ट्रायल रूम में अपना ट्रायल करने। अदिति जाती है पर वो जैसे ही अपने ट्रायल रूम का लॉक लगाती है तो वो लॉक ख़राब था या पता नहीं क्या लग नहीं रहा था। तो वो एकदम से बाहर निकल कर आती है। तो ये दोनों तो बाहर ही खड़े थे उसी गेट पर। तो बिट्टू बोलती है क्या हुआ अदिति। तो वो कहती है कि वो इसका लॉक नहीं लग रहा है, अंदर से शायद ख़राब है। तो जो काशी है वो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग बाहर ही खड़े हैं, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ से बाहर से खड़ी हूँ, तुम देख लूँगी। तो फिर जो हमारी अदिति होती है वो कहती है ठीक है। वो अंदर ट्रायल रूम में चली जाती है, और जो हमारी काशी जी होती हैं वो डोर को ऐसे हाथ से ही डोर का जो हैंडल होता है ना वो पकड़ लेती हैं हाथ से कि डोर खोले ना, वो अंदर ट्रायल कर रही है। तो वो ऐसे पकड़े हुए थे, ऐसे जी दोनों बातें कर रहे थे बिट्टू और काशी। तो वो बोलती है कि यार मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है यार, कुछ खा लेते पहले। अरे वो जो काशी है वो कहती है कि ठीक है अभी खा लेंगे, इन लोग को करा दें, वरना इन लोग को अगर शॉपिंग कराते कराते बहुत टाइम हो जाएगा ना तो लेट हो जाएगा, पहले इन लोग का देख लेना फिर सीधे चलेंगे खाने, जो खाना है वो खा लेना। कह रही यार मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो वो बोलती है कि मम्मी ने जब बोला था तब क्यों ना बोल दिया। अरे यार तुमने बोला कि बाहर खा लेंगे तो मैंने लगा ठीक है बाहर ही खा लेंगे, इसलिए नहीं खाया। तो कह रहे थोड़ा सा वेट और कर लो फिर चलते हैं। अच्छा ठीक है। तो उतने में श्रेया अपना जो उसने चेंज किया था वो बाहर आती है। तो वो दिखाती है काशी को भी और बिट्टू को भी। तो काशी कहती है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है तुम पे, तुम्हारी फिटिंग का भी ये अच्छा लग रहा है तुम पे। तो वो कहती है हाँ। तो बोलती है अदिति अंदर है चेंज कर रही है, तो फिर उसे भी दिखा देते हैं उसे कैसा लग रहा है। तो वहाँ पर वो भी वेट कर रही होती है। 5 मिनट बाद अदिति भी निकल कर आती है, मतलब वो खोलती है गेट। तो वो खोलती है तो वैसे ही जो उसे पता चल जाता है काशी हैंडल पे आ रखी थी ना, तो वो तो उसे पता चल जाता है कि अंदर से खिंच रहा है। तो वो गेट छोड़ देती है। तो अदिति भी बाहर निकल कर आती है। तो अदिति ने जो
स्काई ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की ट्राउज़र पहना हुआ था, तो वो भी अच्छी लग रही थी। तो कहा, वो श्रेया की तरफ देखती है तो श्रेया बोलती है कि हाँ अच्छा लग रहा है तुम पे। तो बिट्टू भी कहती है कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तुम लोग पे। तो काशी भी कहती है कि हाँ अच्छा लग रहा है, ये मैचिंग है दोनों का, ये दोनों लोग तुम लोग ले लो। तो कहती है हाँ वो एक और का रखा है ना, वो भी ट्राई कर लेते हैं, श्रेया ऐसा बोलती है। तो बोलती है हाँ ठीक है दूसरा भी ट्राई कर लो। तो ये लोग जाते हैं अंदर, फिर ये लोग दूसरा ट्रायल लेने लगते हैं। तो दूसरा वाला भी चेंज करके जब आते हैं, श्रेया आती है और तो वो दिखाती है। तो काशी बोलती है कि हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सिलेक्ट कर लो। तो श्रेया बोलती है दी एक ही ले लेते हैं ना, नहीं दोनों अच्छे लग रहे हैं दोनों ले लो। तो बिट्टू भी कहती है कि हाँ वो तो काम आता रहेगा, अच्छा लग रहा है ले लो, तुम पे दोनों अच्छा लग रहा है। तो वही सब ये लोग देख रहे होते हैं। तो फिर जब श्रेया है, वो अदिति है, वो भी आ जाती है। तो वो भी देखती है कि श्रेया के ऊपर अच्छा लग रहा है जो वो पहनी है। तो वो कहती है हाँ अच्छा लग रहा है तुम पे। तो वो अपना भी दिखाती है। तो श्रेया कहती है कि हाँ यार ये उससे भी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो उसमें वो जो वाइट कलर की शर्ट पहनी थी और डार्क ब्लू नेवी कलर होता है ना, उसके कलर की वो ट्राउज़र पहनी थी। तो ये लोग देखते हैं कि हाँ ये मैच कर रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। काशी ने भी देखा था और काशी ने कुछ बोला नहीं था। ये श्रेया जो है वो और हमारी बिट्टू है वो बोल रही थी कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो वही होता है, ये लोग इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अदिति वो ना फिर ये लोग चेंज अंदर करने चले जाते हैं और श्रेया भी चेंज करने चली जाती है अंदर। तो जब अदिति अंदर ट्रायल रूम में चली जाती है तो वो एक बार सोचती है कि घर पे भी दिखा देते हैं। तो वो वीडियो कॉल करती है अपने पापा को। तो उसके पापा, शाम का ही टाइम था तो पापा घर पे आ ही चुके थे। तो वीडियो कॉल करती है अपने पापा मम्मी को। तो सब भाई भी वहीं पे थे। तो वो दिखाती है, तो वो एकदम दिखाने लगती है वीडियो कॉल करके, जो पहनी थी वो दिखाती है और जो उसने पहले पहन के रखे हुए थे तो वो ऐसे ही नॉर्मल दिखा देती कि ये भी मैंने सेलेक्ट किया है, कैसा लग रहा है। तो वो बोलते हैं अच्छा तुम लोग शॉपिंग मॉल आई हुई कि हाँ वो अदिति वो श्रेया आई थी ना तो उसी के साथ आए हैं, तो हम लोग देख रहे थे ना तो वही सब पसंद किया है। सोच रहे थे कि मंडे को फॉर्मल पहन के जाएंगे। तो कहते पापा भी कहते कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो उन्हें उनके पापा को वाइट कलर का ज़्यादा पसंद आता है। वो कहते कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही सिलेक्ट हो जाता है। पर जो अदिति बात कर रही थी और बाहर थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। तो जो काशी है वो गेट को हाथ से तो पकड़ी हुई थी, मतलब हैंडल को, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। तो बिट्टू भी सुनती है ये आवाज़। तो बिट्टू कहती है यार ये किससे बात कर रही है। तो काशी जो है वो कहती है पता नहीं। तो काशी मतलब बिट्टू जो हमारी होती है ना वो एकदम कान लगा के सुनने लगती है। तो काशी कहती है क्या कर रही है यार अभी, ये क्या कर रही है यार, ये अगर किसी ने देख लिया ना अभी वो कुछ का कुछ और समझेगा। तो कहती क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। अब मैं देख रही हूँ ना यार ये बात किससे कर रही है अंदर। तो उसे आवाज़ नहीं लग रही होती, सिर्फ उसे अदिति की आवाज़ लग रही होती है। उसके कान में हेडफोन लगे होंगे शायद, इसलिए आवाज़ नहीं लग रही थी। तो जो काशी है वो कहती है कि यार चुपचाप सीधे खड़े हो जाए, मतलब वो झुक के सुन रही थी। तो ऐसा लग रहा था कहीं देख ना रहे हो अंदर में, कुछ ऐसा वाला सीन कोई बाहर से देखे। तो वो एकदम से उसे खड़ी कर देती है। बिट्टू होती है वो कहती है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या, उसको तो नहीं दिखा रही है कहीं। तो काशी एक लोग देखती है कि मुझसे क्यों पूछ रही है, मुझे कैसे पता होगा। तो वो ना हंसने लगती है बिट्टू कि यार कुछ नहीं ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो फिर वो दोबारा कहती यार देख सुन तो लेते हैं, तो मतलब सुनते तो हैं किससे बात कर रही है। तो कहते तुम्हें क्या लेना देना इस चीज़ से कि वो किसी से भी बात कर रही हो। ये लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे बट बिट्टू जो है वो मानती नहीं है, वो दोबारा से लग जाती है। अब हैंडल वो पकड़ी हुई थी तो ये बात कर रहे थे तो उसे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था, बस समझ नहीं आ रहा था वो किससे बात कर रही है। तो अदिति की बात हो जाती है और वो फ़ोन कट कर देती है और वो चेंज कर रही थी, लेकिन
जो बिट्टू है वो अभी भी सुन रही थी। उसे लग रहा था शायद ये अभी भी बात कर रही है, तो बस उसे सुनना था। तो जो अदिति है वो अपना चेंज करने लगती है, तो उसका ना जो पीछे का बटन है वो खुल नहीं रहा था। शायद वो पीछे के साइड एक बटन लगा हुआ था, तो उसने लगा तो लिया पर बहुत ज़्यादा टाइट था, तो वो खुल नहीं रहा था। तो वो एकदम से मतलब कॉल कट करके वो बटन ही बोल रही थी। तो तब तक वो जो हमारी बिट्टू जी हैं वो सुन रही थी कि भाई ये किससे बात कर रही है। उसे मतलब जानना था कहीं बॉयफ्रेंड वगैरह है शायद या कुछ भी, तो ऐसा उसे जानना था। तो वो तब तक एक गेट खोलती है अदिति, पर बिट्टू को तो पता ही नहीं था, काशी को तो पता ही नहीं था कि गेट ऐसे खोलने वाले, क्योंकि उसका सारा माइंड डाइवर्ट हो चुका था बिट्टू की तरफ। उसे पता नहीं, तो वो एकदम, अब वो भी थोड़ा सा झुकी हुई थी, यार तू क्या कर रही है ऐसा वाला उसका था कि क्या कर रही है, उठ जाओ ऐसा वाला। और सामने अंशु जो खड़ा था वो मतलब इन दोनों को देख रहा था, ये दोनों करना क्या चाह रहे हैं ऐसा वाला। तो अदिति ना एकदम से गेट खोलती है, और जैसे ही गेट खोलती है बिट्टू एकदम से खड़ी होती है, पर जो हमारी काशी है उनका बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। और वो मतलब जैसे ही उसने गेट खोला था अंदर की साइड, और वो एकदम पकड़ी हुई थी, तो उसको ना एक पीछे से एकदम पीछे हो जाती है अदिति। और जैसे ही वो पीछे होती है झटके से हमारी काशी जी भी पीछे हो जाती है, और वो एकदम सामने मिरर लगा हुआ था। ट्रायल रूम में तो मिरर लगा होता है ना, तो सामने मिरर लगा हुआ था, तो वो एकदम मिरर पे जाके टकराती है। उससे सीधे ही जाके जो हमारी काशी है वो भी एकदम टकराती है, और वो एकदम से उसको शोल्डर से पकड़ लेती है। काशी हमारी जो है अदिति को एकदम से शोल्डर से पकड़ लेती है, और ये दोनों का एकदम बैलेंस बिगड़ा, तो ये दोनों सीधे मिरर पे जाके टकराए। अदिति को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बाहर चल क्या रहा था, ये लोग कर क्या रहे थे, मतलब वो भी, और एकदम से इतने करीब। तो ये जो हमारी काशी है वो एकदम बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। तो अदिति तो एकदम ब्लैंक हो गई थी, उन्हें मतलब कुछ समझ ही नहीं आया जो हुआ क्या उसके साथ 1-2 सेकंड में। तो 7-8 सेकंड या 10 सेकंड बाद एकदम से जो अदिति है वो मतलब अदिति कह रहे काशी है वो एकदम से पीछे हटती है, सॉरी तो अदिति है वो भी एकदम से पीछे हटती है। तो वो बोलते हैं कि मतलब वो ऐसा देख रही थी जो कर क्या रहे थे, और वो दोनों के ही तरफ देख रही थी कि मतलब ऐसा झुक के क्या कर रहे थे। पता चल गया था ना एकदम, जैसे उसने बोला बिट्टू को देख लिया था वो झुकी हुई है और कुछ ऐसा कर रही है, पर अदिति कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी कि मतलब हाँ, पर उसकी आंखों में था कि ये भाई क्या कर रहे थे तुम लोग ऐसे झुक के, मतलब उसे ना कुछ और ही समझ आ रहा था कि भाई ये ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसा मतलब समझ नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी। तो काशी जो है बोलना तो चाह रही थी, पर वो क्या बोले उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कहीं यार गलत मतलब और ना ले ले। वो बिट्टू को बस घूर के एक लुक दे रही थी गुस्से वाला कि ये तुझसे मना कर रही थी ना मैं, मान जा अब क्या जवाब देना है। तो तभी बिट्टू बोलती है कि अरे वो मैं ना, वो बोल ही देती है कि अरे वो तुम्हारी आवाज़ आ रही थी, तुम किसी से बात कर रही थी, तो बस मुझे समझ नहीं आई कि आवाज़ कहाँ से आ रही, तो बस वही सुन रहे थे कि मतलब बोलना तो पड़ेगा वरना कुछ का कोई मतलब निकाल ही दे यार, उससे अच्छा है कि जो सच है वही बता दो। तो अदिति बिट्टू की तरफ देखती है कि बिट्टू से ही बोलती है कि आप मेरी बात सुन रहे थे। अरे नहीं, बातें नहीं सुन रहे थे, वो धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मैंने बस अभी ही देखा था कि कहीं यहाँ अंदर से आवाज़ आ रही है, तो बस मैंने जैसे लगाया तो मैंने गेट खोल दिया, तो ऐसा हो गया। काशी भाई कुछ नहीं बोली थी, काशी तो एकदम से चुपचाप बाहर निकल आई थी, उसे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया। अदिति भी काशी को देख रही थी, पर उसे भी नहीं समझ आ रहा था ये ऐसा क्या क्या हो गया। मतलब ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है कुछ। तो अदिति को जो काशी ने टच किया था, शोल्डर से ही टच किया था, तो उसे भी थोड़ा सा अजीब लगा था, मतलब वो भी नहीं समझ पाई थी एकदम से कैसे क्या हो गया। और अदिति ने तो 10 सेकंड के लिए, कम से कम 10 सेकंड के लिए, हाँ उसने तो आइज़ क्लोज कर ली थी, मतलब वो भी एकदम ब्लैंक ही हो गई थी कि क्या हुआ एकदम से, मतलब ये लोग दोनों ही नहीं समझ पाए
कैसे क्या हुआ, बस उसने गेट खोला और वो एकदम से उन लोग का बैलेंस बिगड़ा और वो एकदम से टकरा के जाके। तो फिर वो तो जो काशी है वो तो बाहर निकल आई थी कि मतलब बिट्टू को गुस्से वाला लुक देते हुए, और अदिति भी बाहर आती है तो वो भी कुछ नहीं बोल रही थी, उसे भी मतलब लग रहा था कि क्या हुआ, पर वो दोनों को बड़े उससे क्वेश्चन था उसके मन में कि ये लोग मेरी बातें सुन रहे थे क्या, मतलब क्या ही कर रहे थे ये लोग, मतलब इस तरीके का उसके मन में चल रहा था, पर वो पूछ नहीं पा रहे थे। तो अदिति बाहर निकल कर आती है, बिट्टू ही कहती है फिर दोबारा से कि मुझे ना बहुत देर से बस आवाज़ लग रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी आवाज़ कहाँ से आ रही, तो बस वही सब मैं बस वही रेस्क्यू कर रही थी कि ये आ कहाँ से रही। तो मैंने जैसे ही जब तक समझ आया कि इधर से आ रही है तब तक तुमने एकदम गेट खोल दिया और कुछ नहीं। फिर अदिति भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, तो वो बोलती है कि हाँ तुमने चेंज नहीं किया, तुम ऐसे ही बाहर आ गई। तो जो अदिति है वो बोलती है कि श्रेया से एक काम था थोड़ा सा, तो तब तक श्रेया भी बाहर निकल आई थी। तो ये लोग बस एक दूसरे को ऐसे देख ही रहे थे, बात ही कर रहे थे, तो श्रेया भी निकल आई थी। तो श्रेया से वो बोलती है, काशी है वो बोलती है कि हाँ तुम लोग चेंज कर लो, तुम यहीं खड़े रहना, मैं अभी आती हूँ। तो बिट्टू और वो जिद कर रहा था कि जो अंशु है वो बोल रहा था कि दी मुझे भी कुछ लेना है, आपने मुझे कुछ नहीं दिलाया, सिर्फ दी को ही दिलाया है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तुम चलो मेरे साथ। तो वो उसको लेके जाती है, साथ में बिट्टू भी चली जाती है। तो उसको ना पीछे से बटन खुलवाना था ना अदिति को, तो वो उससे पीछे से बटन वगैरह अपना खुलवा लेती है और उसके बाद वो भी चेंज करके बाहर आ जाती है। तब तक जो हमारी काशी है उन्होंने अंशु को एक गेम था वो उसे वही अच्छा लग रहा था, तो उसने उसे वो दिला दिया था। उसके बाद ये आकाशी कहती है कि हाँ हो गया तुम्हारा, चले हम लोग, वो श्रेया से कहती है। तो श्रेया भी कहती है हाँ दी ठीक है चलते हैं। तभी जो हमारी बिट्टू काशी है वो बोलती है और कुछ लेना है, और भी कुछ चाहिए क्या। तो श्रेया मना कर देती कि नहीं और सब चीज़ है, बस यही लेना था। तो वहाँ से ये लोग निकलते हैं, बिल पेमेंट वगैरह होता है, तो पेमेंट वगैरह करने के लिए काशी जो है वो सारा कुछ लेती है, वो पेमेंट करने के लिए चली जाती है। तो जो अदिति है वो श्रेया से कहती है कि जो मैंने जो दिया है ना उसका पेमेंट मैं करूँगी। तो श्रेया कहती है अरे नहीं दिया तो है ना वो कर देंगी। तो कहती नहीं मैं ही करूँगी उसका। तो श्रेया कहती है कि थोड़ा सा मजाक में कहती है कि अरे तुम्हारी बंदी दिला रही है ले लो क्या दिक्कत है। तो वो हंस के ऐसे ही बोल रही थी धीरे से। तो अदिति ना एकदम गुस्से वाला भी, तो वो कहती है कि बकवास बंद करो। तो जो श्रेया है वो कहती है कि ठीक है तुम खुद कह दो ना, मैं क्यों कहूँ, तुम्हें जो कहना है वो कह दो दीदी जाके, मैं नहीं जा रही। तो जो हमारी अदिति होती है वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मज़े नहीं ले रही हो इस बात का। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं मज़े क्यों लूँगी, अपने दोस्त के कोई मज़े ले सकता है, अपने बेस्ट फ्रेंड के कोई मज़े ले सकता है। ये लोग सब साथ में ही खड़े थे, आकाशी और जो हमारे बिट्टू हैं वो आगे खड़े थे, ये दोनों उनके पीछे खड़े हुए थे। ये लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो अदिति फिर खुद से ही जाती है और काशी से ही बोलती है कि आप ये वाला इसका बिल अलग बनवा दीजिएगा, इसका पेमेंट मैं कर दूँगी। तो अदिति काशी जो है उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है कि नहीं मैं कर दूँगी दोनों का पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अदिति होती है वो कहती है कि नहीं मैं कर दूँगी, मेरे पास पापा ने बोला था, तो वो बोल दिए थे, मैंने उनको बोला था तो उन्होंने बोल दिया था, तो है मेरे पास, मैं कर दूँगी। तो जो हमारी काशी होती है वो बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है मैं कर दूँगी, और तुम और श्रेया में कोई डिफरेंस छोड़ना है, तुम दोनों सेम ही हो मेरे लिए। तो जैसे ही वो ये बोलती है ना कि तुम दोनों में कोई अंतर नहीं, जैसे श्रेया है वैसे ही तुम हो मेरे लिए, तो पता नहीं अदिति को एकदम से क्या होता है, मतलब वो एकदम सोचती नहीं है और एकदम से बोल देती है। उसे कह सकते हैं कि शायद अंदर से गुस्सा आया हो या कुछ भी हो जाता है ना, कभी कभी एकदम से होता है तो हम एकदम से कुछ भी बोल देते हैं, हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने क्या ही बोल दिया। तो वो एकदम से तभी बोल देती है कि नहीं जैसे श्रेया है वैसे मैं नहीं हूँ, और ये बोल के
अब श्रेया जो है वो वही अदिति को ही देख रही थी, इसने क्या बोल दिया यार, मतलब क्या ही बोल रही है ये। बिट्टू भी अदिति को देख रही थी, काशी भी अदिति को देख रही थी, अब तीनों के तीनों अदिति को ही देख रहे थे। पर अदिति ने जो बोल दिया वो उसे कैसे क्लियर करे कि उसने बोला क्या है और उसका क्या मतलब है। तो फिर वो बोलती है कि मेरा मतलब कि हम और श्रेया, मैं और श्रेया अलग अलग है ना, सेम कैसे हो सकते हैं। तो तभी श्रेया भी पीछे से आती है, वो कहती है कि इट इज़ नॉट फेयर दी, आपने तो मेरे से बोल के रखा है कि मैं ही आपकी इकलौती बहन हूँ, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, फिर आपने कैसे बोल दिया ये। तो काशी जो है एकदम से बोलती है कि अरे मेरा मतलब वो नहीं है। तो वो थोड़ा सा कवर अप कर लेती है श्रेया की, मतलब इसको ज़्यादा शक की नज़रों से ना देखें ये लोग, मतलब उसने जो बोल तो दिया है पर संभालना तो पड़ेगा, दोस्त है तो वो संभाल लेती है। तो वो कहती है कि फिर वो अदिति ना चुप हो जाती है, वो कुछ कहती नहीं है। काशी जो है उसी वही सारा पेमेंट करती है, तो मतलब अभी दोबारा कुछ बोला ना तो पता नहीं कैसे क्या और निकल जाए मुँह से। अभी अब तक बोल नहीं रहे थे, तब तक बोल नहीं रहे थे, अभी जब मुँह से मेरा कुछ भी निकल रहा है। उसे यही डर था कि अगर फालतू में कुछ का कुछ निकल गया, वो भी गलत टाइम पे गलत चीज़ें, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पर वहाँ पर कोई और भी खड़ा था। कौन खड़ा था? बिट्टू जी। बिट्टू जी ने तो नोट कर लिया था कि मतलब इसने बोला क्या है, ऐसी तो कोई नहीं बोलता है ना, मतलब। तो वो एकदम बस गौर से अदिति को ही देखी जा रही थी कि भाई इसने बोला क्या है। और श्रेया ने कवर अप किया है, ठीक है, पर उसे समझ आ रहा था, मतलब उसे कुछ लग रहा था कि ऐसे क्यों बोला इसने, मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, मतलब इतने गुस्से में बोला, उसने गुस्से में बोला था एकदम अदिति ने। तो उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि इसका क्या ही मतलब हो सकता है, और वो थोड़ा सा शक वाली निगाहों से भी देख रही थी, ऐसा क्यों बोला है, पर उसे इतना समझ आ नहीं रहा था। पर वो इतना कुछ फिर सोचती नहीं है, पर हाँ उसके दिमाग में एक चीज़ पिंच तो हो ही गई थी कि ऐसा क्यों बोला। पर काशी ने इतना नहीं सोचा, उसने सोचा हाँ ठीक है नॉर्मली बोल दिया होगा, पता नहीं क्या, पर होगा कुछ। लोग पेमेंट वगैरह करके बाहर निकलते हैं, तो फिर बिट्टू ही बोलती है यार कुछ खा लें पहले, यार तुमने सुबह से कुछ खाने नहीं दिया है। तो काशी कहती मैंने नहीं खाने दिया, और क्या तुमने तो नहीं खाने दिया है, जब जब मैंने बोला खा ले खा ले खा ले, तुम्हें काम नज़र आता है। तो फिर ये लोग जाते हैं, पास में एक था रेस्टोरेंट, तो वहाँ जाते हैं, तो हम लोग ये लोग वहाँ पर बैठते हैं। तब तक 8 बज चुके थे, तो वहाँ जाके बैठते हैं। तो जो अंशु था वो बोलता है कि मतलब जी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो कहते अच्छा पिज़्ज़ा खाना है तो ठीक है, उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाता है। इन लोग से भी बोला जाता है कि तुम लोग को जो खाना है तुम लोग ऑर्डर करो। बिट्टू बोल देते हैं कि मुझे ना चाइनीज़ ही खाना है। तो काशी ये बोलती है कि अच्छा ठीक है वही मेरे लिए भी मंगा लो, हम सेम ही खा लेंगे। तो अच्छा ठीक है, ये लोग ऐसे मंगाते हैं, तो इनका खाना पीना होता है। तभी वो घर पे भी फ़ोन कर देती है काशी कि मतलब इन लोग ने खाना तो बाहर ही खा लिया, अब ये लोग रात में खाएंगे नहीं। तो वो अपनी मम्मी को कॉल कर देती है कि मम्मी खाना हम लोग के लिए मत बनाना, तो हम लोग बाहर से ही खा कर आ रहे हैं। तो पूछ भी देती है आपके लिए कुछ लाएं, पर उसकी मम्मी मना कर देती है नहीं हम लोग अपना बना लेंगे, ठीक है तुम लोग आ जाओ। कब तक आ रहे हो? तो वो बोल देती है कि हाँ बस अभी आ जाएंगे, आधा 1 घंटा लगेगा, उसके बाद घर आ जाएंगे। तो ऐसे ही होता है। फिर वो कॉल कट कर देती है, ये लोग खाना पीना अपना खाते हैं। उसके बाद ये लोग आते हैं, गाड़ी में कार में बैठते हैं। और जो श्रेया थी वो उसको ना घर से बाहर निकले तो बिना आइसक्रीम के तो वो वापस लौट नहीं सकती हैं। तो वो बोलती है दीदी मुझे आइसक्रीम भी खानी है। तो जो काशी है वो मना कर देती है कि नहीं, चाची ने बोला है उसको, अंशु को ना कोल्ड होकर रखा है, अगर वो खाएगा वो भी जिद करेगा तो नहीं अभी मत खाओ कुछ भी, फिर देख लेंगे। तो वो जो हमारी श्रेया है वो बोल रही थी अरे दीप और मुझे बिना आइसक्रीम के नींद कैसे आएगी, ये सब मतलब उसका चल रहा था। तो फिर वो बोल देती कि नहीं अभी नहीं खा रहे वरना अंशु भी खाएगा, चलो सीधे घर चलते हैं कल देख लेंगे। ऐसे ही होता है। फिर ये लोग घर पर आ जाते हैं और ये लोग बिट्टू को वहाँ ड्रॉप उसके घर पे ही ड्रॉप कर दिया था, और ये तीनों साथ में घर पे आ जाते हैं। ये लोग अपने सारे बैग वैग निकाल के ये तीनों अंशु और अदिति और श्रेया आ जाते हैं, और हमारी जो काशी थी वो कार पार्क करने लगती है, और ये लोग आके सीधे
हॉल में बैठ जाते हैं। हॉल में इनकी मम्मी और चाची बैठे हुए थे। तो ये लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी सामान ले आए हैं जो लोग, मतलब तो वो सब दिखाते हैं इनको, वो भी देखते हैं, हम लोग को भी पसंद आ जाता है कि हाँ अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये सब बातें चलती हैं। और जो हमारी काशी है वो भी अंदर आ गई थी, पर वो अपने रूम में चली गई थी, उन्हें फ्रेश वगैरह होना था। और सुबह का वो निकली हुई हैं और बिल्कुल भी उन्होंने रेस्ट नहीं करा है, तो वो अपने रूम में चली गई थी। उसको तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको वो थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो वो अपने रूम में चली गई थी। और फिर ये लोग भी अपने मतलब सारे कपड़े वगैरह दिखाकर ये लोग भी ऊपर अपने चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो चलिए आज की स्टोरी का यहीं एंड करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा।